ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चों को इस संगम युग पर बहुत बड़े भाग्य का वरदान मिल चुका है। हमें बाबा से उसकी सर्व शक्तियों का, गुणों का, वरदानों का वर्षा मिल चुका है। जन्म मिलते ही बाबा ने हमें भरपूर कर दिया है, सब श्रृंगार कर दिए हैं। अब हमें सिर्फ जो बाबा कहता है उसकी श्रीमत प्रमाण आगे बढ़ते रहना है। श्रीमत पर चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अखंड होकर सदैव श्रीमत पर चलना बहुत बड़ी बात है। और जो भी बाबा ने हमें दिया है वो सब कुछ हमारा दिनों दिन वृद्धि को पद्मा पदम गुणा बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें बहुत संभल कर दृढ़ता से इस संगम पर चलना है। अभी चारों ओर माया का राज्य है, विकार फोर्स पर है। इसलिए हमें स्वयं से बातें करते हुए स्वयं को सदैव अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए ज्ञान की सूक्ष्मता को समझकर सदा ज्ञान रत्नों में, सदा बाबा की याद में रमण करते चलना है। और किसी भी बात पर, किसी भी सांसारिक माया भी आकर्षण की ओर नहीं झुकना है। बाबा ने कहा, बच्चे, ये काम की चोट सबसे बड़ा नुकसान करती है। जो भी आज तक आपने तन मन धन से सेवा की, कुछ भी पुण्य जमा किया, पुरुषार्थ किया, गुण शक्तियां भरी, काम में गिरा माना, एक सेकंड में सब खलास, जीरो। कितना बड़ा नुकसान है ये। और भविष्य में भी हमारा पद नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस बात को बहुत गुह्यता से समझना है। बाबा ने जो कुछ हमें दिया है वो तब तक हमारे साथ है, वो तब तक हमारा बल है, हमारा खजाना है, हमारे श्रेष्ठ भाग्य का आधार है, जब तक हम श्रीमत पर अखंड चल रहे हैं। इसलिए भला धीरे ही चलो, संभल संभल के चलो, लेकिन कोई भी ऐसा अकर्तव्य विकारी कर्म हमें नहीं करना है। दूर दूर तक भी इसके बारे में नहीं सोचना है। बस अपने आप को ये समझो कि मैं पुरानी दुनिया से मर गया। मैं पवित्र आत्मा हड्डी मांस के पुतले को देखकर आकर्षित नहीं हो सकती। ये तो विकारी शरीर है। बाबा की श्रीमत है कि बच्चे, तुम आत्मा हो, ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है। तो शरीर के काग विष्टा के समान सुख के लिए इस भौतिक नश्वर सब कुछ खत्म कर देने वाले सुख के पीछे मत भागो। ये क्षणिक है और फिर सदा काल का रोना है। और सबको भी आत्मा भाई देखो। किसी को भी देखो तो मस्तक में चमकती हुई आत्मा, ये मेरा भाई है। स्त्री पुरुष के भान से ऊपर उठ जाओ। जितना जितना हम
आत्म समृद्धि में रहेंगे, आत्म दृष्टि का अभ्यास करेंगे, उतना ही ये विकारी ख्यालात दूर दूर तक हमें नहीं आएंगे, हमारे समीप भी नहीं आ पाएंगे। और कोई सामने वाला ऐसी हरकत करता है, कोई विकारी चलन करता है, तो उसके भी प्रभाव में हम नहीं आएंगे। इसलिए इस श्रीमत को अब बहुत ध्यान देना है और हमें विजयी बनकर, काम जीत बनकर, जगत जीत बनना है। विश्व का महाराजा महारानी का तिलक बाबा से लेना है। इसलिए सबसे पहला ख्याल ये रखना है कि हमें अभूल बनना है और खास काम विकार को दृढ़ संकल्प करके दूर फेंक दो। उसका ख्याल, उसका संकल्प, दैहिक वृत्ति, दृष्टि, सब कुछ नष्ट कर दो, स्वाहा कर दो और बाबा से पवित्रता की अखंड प्रतिज्ञा कर दो। और देखो फिर आने वाले समय में आपका भाग्य कैसे चंद्रमा की तरह पूर्णिमा के दिन जैसा चमकता है, वैसा इस संसार में पूर्णमासी की तरह आपका भाग्य चारों ओर चमकेगा और सब आपको देखकर वाह वाह करेंगे, जय जयकार करेंगे। ये संपूर्ण काम जीत, सर्वस्व, देह का बंधन, देह की समृद्धि को नष्ट करके ही हमें प्राप्त होगा और उतना ही बड़ा भाग्य हमें बाबा से मिलेगा। और जितना हम पवित्र बनेंगे उतना ही हम बाबा की सेवा में, बाबा के कार्य में संपूर्ण सहयोगी बनेंगे, बाबा के दिल तख्त बच्चे बन जाएंगे। ओम शांति।